आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 8 मई से 14 मई 2023 का। ये सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा इसी विषय पर बात करूंगी। देखिए, जो राशिफल होता है बहुत ही सामान्य होता है और गोचर के ऊपर आधारित होता है। साप्ताहिक राशिफल जो मैं आप लोगों को देती हूँ ये चंद्रमा के ट्रांजिट के ऊपर बताती हूँ आप लोगों को। जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ता है उसी तरह से आपको प्रभाव देखने को मिलते हैं। और मई के महीने में बहुत से ग्रहों का राशि परिवर्तन भी हुआ है, जिसमें से शुक्र जो है वो 2 मई को मिथुन में प्रवेश कर गए हैं और मंगल जो है वो 10 मई को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी के साथ जो सूर्य हैं वो 15 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च राशि से निकल करके वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा जो गुरु हैं राहु और बुध, सूर्य, ये सब अभी बैठे हुए हैं मेष राशि में और केतु जो है अभी तुला में चल रहे हैं। शनि अपने मूल त्रिकोण राशि, शनि की जो राशि कुंभ है वहां पर गोचर कर रहे हैं। तो ये प्रमुख ग्रहों की स्थितियां हैं। बड़े ग्रह जो है वो भी कहीं ना कहीं जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं और सप्ताह के जो दिन होते हैं उनके ऊपर चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक तो जो राशिफल है चंद्रमा के ऊपर वो तो अपना प्रभाव देता ही है, लेकिन अगर आप लोगों को अपने जन्म का नक्षत्र पता है तो आप अपने नक्षत्रों से भी सप्ताह के दिनों के रिजल्ट्स को समझ सकते हैं। आपको एक एग्जांपल से मैं बताना चाहूंगी कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो चंद्रमा है वो जन्म के समय केतु के नक्षत्र में था, तो केतु जो ग्रह होगा ये आपके लिए जन्म तारा में आ जाएगा। जो नवतारा पद्धति होती है जिसमें जन्म तारा और उसके बाद संपत तारा, विपद तारा, क्षेम तारा, प्रत्यरि तारा, साधक, वध तारा, मित्र, अधीन मित्र, ये जो 9 ताराएं होती हैं, हमारे 9 ही ग्रह होते हैं और 9 ताराएं होती हैं। तो जिस भी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होगा वो आपका जन्म तारा बन जाएगा, मतलब कि जन्म का वो ग्रह बन जाएगा। तो आपके नक्षत्र से, आपके जन्म के नक्षत्र से चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उससे जब भी तीसरे नंबर की तारा, पांचवें नंबर की तारा और सातवें नंबर की तारा आएगी, उसके ऊपर से जब जब चंद्रमा गोचर करेगा, ट्रांजिट करेगा, तब तब आपको दिक्कत होगी। उस समय पर चंद्रमा आपके चंद्र राशि से या लगन राशि से भले ही चौथे भाव में न जा रहा हो, 8वें भाव में न जा रहा हो, 12वें भाव में न जा रहा हो, इसके बावजूद भी जब चंद्रमा आपके विपत तारा, प्रत्यरि तारा और वध तारा के ऊपर से 3 नंबर की तारा, 5 नंबर की तारा और 7 नंबर की तारा, मतलब कि इन ग्रहों के ऊपर से जब भी चंद्रमा ट्रांजिट करेगा उस समय पर आपको जरूर दिक्कत होगी। और ये सारी चीजें आपको तब अधिक पता चलेंगी जब आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा के बाद जो 5वीं दशा आती है प्राण दशा। तो आप हमेशा नोटिस करिएगा कि प्राण दशा में जो भी ग्रह चल रहा होता है आपके नेटल चार्ट के अनुसार उसका प्रभाव उस दिन पर विशेष रूप से देखने को मिलता है। इस चीज को भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। और मेरा तो राशिफल जो है वो चंद्रमा के ऊपर ही है, तो आप लोग अपने लगन राशि से और चंद्र राशि दोनों से ही मिला करके वीडियो को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और इससे आपको एक आइडिया लगेगी कि सप्ताह में कब आपको सावधानी रखनी है, कब आपको किस तरीके से डिसीजंस लेने हैं। एक गाइडलाइन मोटा मोटा आपको मिल जाएगा। और बहुत सामान्य होता है तो आप लोग इसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा, ये नहीं कि 100% बिल्कुल इसी प्रिडिक्शन के ऊपर आधारित रहें, बेस्ड रहें या अपनी पूरी चीजों को इसी के आधार पे प्लान करें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक गाइडलाइन की तरह से इस वीडियो को लेना चाहिए। और आप लोगों को विस्तार से राशिफल बताऊं उसके पहले आप सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए कि ये सप्ताह कैसे आपको प्रभाव दे सकता है।
देखिए जितने भी मेष राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो ये सप्ताह शुरू हो रहा है, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के सोमवार रात 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। ये जो टाइम पीरियड होगा, थोड़ा सा आप मेंटली इमोशनली अपने आप को काफी कमजोर महसूस करेंगे, एक तरीके से डिप्रेशन जैसी स्थिति में रहेंगे। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, कोई बड़े निर्णय मत करिएगा इस समय पर। किसी से मीटिंग करनी है, कोई भी डिसीजन फाइनल करना है, या पेपर रिलेटेड कोई वर्क करना है, या कोई भी महत्वपूर्ण आपको कार्य या निर्णय करना है, उसके लिए समय बिल्कुल भी नहीं अनुकूल होगा। किसी से आप वाद विवाद मत करिएगा, नहीं तो आपका मन जो है सबसे विवाद करने का होगा, क्योंकि आपके अंदर डिप्रेशन जैसा पूरा मन रहेगा, तो आपको सबकी बातें खराब लगेंगी, चुभेंगी, तो आप जो है उसको अच्छे से रिप्लाई नहीं करेंगे, तो इससे आपकी बात सारी बिगड़ जाएगी। तो इस समय को शांति से निकाल लीजिएगा। इसके बाद सोमवार रात 9 बजे से लेकर के बुधवार रात 3 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों के लिए कुछ जर्नीज लेकर के आएगा। ये जो यात्राएं होंगी, या तो आपको एजुकेशन से जुड़ करके हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कि कहीं आप मंदिर पे घूमने जाएं, कोई धार्मिक यात्राएं हों, ऐसी स्थितियां आप लोगों के लिए बन सकती हैं। लेकिन इस समय पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य में कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है, या पिता के साथ में आपका कोई वैचारिक मतभेद, वाद विवाद या कुछ कहासुनी हो जाए, ऐसे संयोग भी आपके लिए बन सकते हैं। सामान्य सा टाइम पीरियड रहेगा, इसको केयरफुली आप इसको निकाल लीजिएगा। इसके बाद बुधवार रात 3 बजे से लेकर के शनिवार सुबह 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड आएगा, ये आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिंग बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, या जहाँ पर आप नौकरी करते हैं, उन क्षेत्रों में स्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल हो जाएंगी। लोगों का आपको काफी सहयोग मिलेगा, और आपका जो व्यापार है वो आपको काफी ग्रोथ मिलता हुआ दिखेगा। या जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं, वो आपके लिए काफी सपोर्टिंग बन जाएं, या आपके जो बॉस हैं वो आपको काफी फेवर करें। तो ये ऐसा समय रहेगा जब आप अपने अधिकारी के साथ में कोई भी आपको महत्वपूर्ण बात करनी है, या कुछ भी आपको अपनी बात उनसे मनवानी है। मनवानी की मीन्स कि जैसे आप कोई पैसों से संबंधित कुछ इंक्रीमेंट को लेकर के अगर आप कुछ चाहते हैं, तो इस समय पर अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपकी जो बात है वो बन जाएगी। प्रोफेशन यहाँ पर आपको काफी सपोर्ट देता हुआ मिलेगा। इसके बाद शनिवार सुबह 9 बजे से लेकर के जो पूरा संडे और रात का टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं से कुछ फाइनेंशियल गेन लेकर के आ सकता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए आर्थिक लाभ होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो अच्छा समय रहेगा। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए शुरू हो रहा है, ये काफी सपोर्ट देता हुआ आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ जितने भी मेष वाले लोग हैं, ये जो पूरा सप्ताह आप लोगों के लिए है, देखिए पढ़ाई लिखाई के लिए और व्यापार बिजनेस के लिए, हायर स्टडीज के लिए, जर्नीज के लिए सप्ताह आपको काफी सपोर्ट दे रहा है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में थोड़ा तालमेल बनाते हुए ही चलिएगा। और हो सकता है कि कुछ आपको त्वचा से संबंधित कुछ दिक्कतें इस समय पर देखने को मिले, कुछ भी स्किन रिलेटेड हल्की फुल्की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ओवरऑल जो फाइनेंशियल स्थिति है वो आपकी अच्छी है, और जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़ करके कुछ काम करना चाहते हैं, इस समय उनको काफी सपोर्ट करेगा। सोसाइटी के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके जो कार्य किए जाते हैं, वहां पर आपको काफी सफल होने के योग बन सकते हैं। ये एक अच्छी चीज है। और इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो आपका प्रोफेशन है वो काफी आपको सपोर्ट करेगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी व्हीकल से संबंधित भी कुछ आपके कार्य बनेंगे, लेकिन पारिवारिक पक्ष का आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और ब्लड रिलेटेड कोई आपको दिक्कत नहीं होने पाए, परिवार के अंदर कोई तनाव कलह नहीं होने पाए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। आप लोगों की जो सबसे अच्छी स्थिति बन रही है, वो फाइनेंस को लेकर के हो रही है। कुछ लोग इस टाइम पीरियड में विवाह से संबंधित बहुत अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं। ये एक अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। और ओवरऑल जो है आपको लाभ के संयोग बहुत अच्छे बन रहे हैं। विशेष रूप से जो लोग मीडिया के सेक्टर से जुड़े हैं, या आईटी सेक्टर से, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, इस तरह के कार्यों से अगर आपको जुड़ा हुआ कुछ काम है, तो वहां आपको बहुत लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए जितने भी वृषभ राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के सोमवार रात 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों के लिए व्यापार बिजनेस की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। व्यापारिक गतिविधियां आपको लाभ देंगे। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में आप काफी अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड करेंगे इस समय पर।
और जो लोग खुदरा व्यापारी होते हैं उनको बहुत यहाँ पर पैसों का लाभ हो रहा है। काफी आपके व्यापार में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ेगी। इस समय पर जो आप यात्राएं करेंगे वो आपके लिए बड़ी लाभपूर्ण हो सकती हैं। दूसरा क्या होगा कि यहाँ ये जो समय है आपका, यहाँ पर आप किसी के साथ में कोई मीटिंग करना चाहते हैं, कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं, या व्यापार बिजनेस को लेकर के किसी पार्टनर के साथ में कुछ आप आगे की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, या ऐसे ही कोई आपका मीटिंग रिलेटेड कुछ कार्य है, तो अगर यहाँ पर शुरू करेंगे तो आगे चल करके आपके लिए काफी फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर के आएगा। अच्छा आपका ये समय रहेगा। इसके बाद सोमवार रात 9 बजे से लेकर के बुधवार रात 3 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वृषभ वालों के लिए, यहाँ पर आप लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। ये जो टाइम पीरियड रहेगा आप काफी नर्वस हो जाएंगे। नर्वस मतलब आपकी जो मन की स्थिति रहेगी वो एक तरीके से निराश निराश से और बहुत डिप्रेसिव मूड में आप आ जाएंगे, या हो सकता है आपके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत कुछ कोल्ड कफ, या जो एक मेंटली जो व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा कमजोर महसूस करने लगता है, ऐसा कुछ आपके साथ में हो सकता है। तो ये समय थोड़ा केयरफुल होकर के निकालिएगा। यहाँ पर आप किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करिएगा। व्यापार बिजनेस को लेकर के, या कोई मीटिंग करनी है, या कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने हैं, या कोई भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, किसी से मिलना है, आपको कोई डिसीजन लेना है, उसके लिए समय बिल्कुल भी नहीं अच्छा रहेगा। तो इस समय को शांति से निकाल दीजिएगा। यहाँ पर आप अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद बुधवार रात 3 बजे से लेकर के शनिवार सुबह 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वृषभ वालों के लिए, ये आप लोगों के लिए कुछ जर्नीज लेकर के आ सकता है। ये जो यात्राएं होंगी आपके लिए, कुछ एजुकेशनल टूर हो सकती है आपके लिए, या फिर हो सकता है कि कुछ आप किसी टेम्पल में जाएं, या ऐसे ही आप कहीं कुछ घूमने के लिए जाएं। कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस, कुछ आपको ट्रेवल यहाँ पर मिलेगी। लेकिन ये समय रहेगा जब आपको पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से तो टाइम बहुत अनुकूलता देगा, लेकिन पिता की सेहत में कुछ दिक्कत हो सकती है, या आपका पिता के साथ में कोई मतभेद हो जाए, वैचारिक मतभेद हो जाए, तो उनके प्रति आप सजग होकर के रहिएगा। उनसे कोई वाद विवाद नहीं करिएगा। यहाँ पर फादर के साथ में एडजस्ट करके चलने की जरूरत रहेगी। इसके बाद शनिवार सुबह 9 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये देखिए वृषभ वाले लोग जितने भी हैं आप लोग, ये आपके व्यापार बिजनेस को काफी अच्छा करेगा। व्यापार आपका बढ़ेगा यहाँ पर, या जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, किसी बिजनेस पार्टनर से मिलना है, कोई व्यापार को लेकर के कुछ आप बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, या आप नौकरी में हैं, वहां पर आपके साथ के लोगों के साथ में कुछ अच्छा टाइम निकल सकता है आपका, या जो आपके अधिकारी हैं वो आपके लिए कुछ सपोर्टिंग कुछ स्थितियां आपके लिए बनाए, या कुछ आपको जॉब रिलेटेड कुछ अच्छे प्रपोजल्स भी यहाँ पर मिल सकते हैं। तो आपका जो सप्ताह का बिल्कुल लास्ट लास्ट का दिन है वो आपके लिए काफी अच्छा है, और सप्ताह की जो शुरुआत है पहला दिन वो भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रही है। इसी के साथ साथ जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, देखिए जो पूरा सप्ताह में जो आपके लिए ग्रह स्थितियां बनी हुई हैं, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी अच्छी है। कहीं ना कहीं से आप लोगों को पैसों की प्राप्तियां होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन खर्चे आपके बराबर बने रहेंगे, उसका आपको ध्यान रखना है। और हो सकता है कि कुछ कंस्ट्रक्शन निर्माण या मदर की सेहत से संबंधित जो चीजें होती हैं उसके ऊपर आप कुछ पैसे खर्च करें, ऐसे भी योग आपके लिए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। फैमिली में या तो किसी के हेल्थ के ऊपर कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं, या किसी तरह के वाद विवाद डिस्प्यूट, इन सब चीजों से आपको बचाना है। लेकिन जिन लोगों का फॉरेन रिलेटेड ही काम है, या आप फॉरेन में रहते हैं, या आप कहीं पे भी आपका दूर के स्थान से जुड़ करके कुछ कार्य है, तो आपके लिए ग्रह स्थिति जो है उतनी दिक्कत नहीं देगी, बल्कि एक तरीके से आपके लिए कहीं बाहर जाना है, घूमने जाना है, या आप ऐसे ही कहीं कुछ पिकनिक वगैरह प्लान कर रहे हैं, या कोई वेकेशन टूर प्लान कर रहे हैं, तो आप बाहर जा सकते हैं। उसके लिए स्थितियां काफी अनुकूल हैं। व्यापार बिजनेस, व्यापारिक गतिविधियां, कंस्ट्रक्शन निर्माण, इस तरह के योग आप लोगों के लिए बराबर बने हुए हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। और जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी समय काफी अच्छा है। ओवरऑल आप लोगों के लिए आर्थिक लाभ की स्थितियां काफी मजबूत दिखाई पड़ रही हैं। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए जितने भी मिथुन राशि और लगन वाले लोग हैं, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के सोमवार रात 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए काफी सफलताएं लेकर के आएगा। ये ऐसा टाइम पीरियड रहेगा जब आपके सारे कार्य बनते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। कोई भी आपके पीछे की डिस्प्यूट रही होगी, कोई लीगल प्रॉब्लम्स रही हो, या कोई भी वाद विवाद रहा होगा, वो सारे रिजल्ट्स आपके फेवर में जाते हुए दिखाई पड़ेंगे।
ये दिन ऐसा रहेगा कि जब आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव फॉर्म वगैरह को भरना भरना चाह रहे हैं, किसी कंपटीशन में आप एंटर करने जा रहे हैं, उसका फॉर्म फिलअप करना है, उसके लिए अच्छा है। किसी तरह का अगर आपको कोई एनिमीज वगैरह है और अगर आपको कोई केस वगैरह फाइल फाइल करना है, उसके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप जो भी चीज की शुरुआत करेंगे उसमें आपके आगे चल करके विजय होने की बहुत ज्यादा संभावना बनेगी। तो सप्ताह का पहला दिन आपको काफी सफलताएं लेकर के आ रहा है। इसके बाद सोमवार रात 9 बजे से लेकर के बुधवार रात 3 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा मिथुन वालों के लिए, ये आपके लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। आपकी जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां रहेंगी वो आपको बहुत लाभ देंगी, ये एक अच्छी चीज है। जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ में काफी अच्छी बॉन्डिंग आपकी बन रही है। जो लोग छोटे खुदरा व्यापारी हैं उनके लिए भी समय यहाँ पर बहुत लाभ देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, आर्थिक लाभ आपको हो रहा है। इसमें पर जो भी आप यात्राएं करेंगे वो आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर के आएंगे। इसी के साथ साथ ये टाइम ऐसा रहेगा जब आपको कोई बिजनेस डील करनी है, किसी के साथ में कोई मीटिंग करनी है, कोई प्लान करना है बिजनेस का, या कोई आपको बिजनेस रिलेटेड कोई स्ट्रेटेजी वगैरह बनानी है, उसके लिए समय बहुत शुभ रहेगा। अगर यहाँ पर आप शुरुआत करते हैं तो वो जो आपकी पार्टनरशिप है या जो आपको बिजनेस डील है वो काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकता है, इसका आप फायदा ले लीजिएगा। इसके बाद बुधवार रात 3 बजे से लेकर के शनिवार सुबह 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, मिथुन वाले लोग जितने भी हैं यहाँ आपको बहुत सावधान हो जाना है। ये टाइम पीरियड आपको हो सकता है थोड़ा सा आपको मेंटली इमोशनली वीक करने का काम करेगा। आप अपने आप को काफी नेगेटिव, एकदम डिप्रेसिव मूड में पाएंगे। नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज्यादा भर जाएगी, तो एकदम आप शांति से रहिएगा, किसी से अधिक बातचीत नहीं करिएगा। कोई भी बड़े निर्णय करने हैं, किसी के साथ मीटिंग करनी है या कोई प्लान करना है या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, उसका उसके लिए समय बिल्कुल भी नहीं अच्छा है। पूजा पाठ मंत्र ये सब जितना भी करेंगे, ये सब गतिविधियां आपको फायदा करेंगी। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, किसी से ज्यादा इस समय पर उलझिएगा नहीं, अधिक बातचीत भी मत करिएगा किसी से, सिर्फ अपना शांति से टाइम निकाल लीजिएगा। इसके बाद शनिवार सुबह 9 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा और रात का दिन रहेगा, ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ जर्नीज लेकर के आए। वो जो यात्राएं होंगी या तो आपके एजुकेशन से जुड़ करके हो सकती हैं या फिर धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन जर्नीज आपको यहाँ पर जरूर मिलेगी। पिता के साथ थोड़ा तालमेल बनाइएगा, पिता की सेहत में आपको छिटपुट तनाव या दिक्कत देखने को मिल सकता है, तो एक चीज आपको यहाँ पर सावधानी रखनी है। इसी के साथ साथ जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, देखिए जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बन रहा है, हम्म, आर्थिक लाभ के लिए समय आपके लिए काफी अनुकूल बना हुआ है। कहीं ना कहीं से आपको पैसों की प्राप्तियां होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, ये एक अच्छी चीज है। और आर्थिक लाभ के भी योग आपके लिए बराबर बने हुए हैं, वहां आपको फायदा हो जा रहा है। जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़ करके कार्य करते हैं उनके लिए समय काफी अनुकूल है, सपोर्ट कर रहा है। नौकरी वगैरह के क्षेत्र में अगर आप कुछ प्रयास करते हैं वहां आपको लाभ मिल सकता है। और कोई भी आपका टूर ट्रेवल्स आईटी सेक्टर या कोई भी मीडिया से रिलेटेड कार्य है, वहां पर भी आपके लिए ग्रह स्थितियां सपोर्ट कर रही हैं, ये एक अच्छी चीज है। और दूसरी चीज ये रहेगी कि इस समय पर आपके लिए कुछ खर्चे हो सकते हैं, कुछ एक्सपेंस आपके लिए होने के योग बनेंगे, जो कि हो सकता है कि आप अपने रहन सहन के ऊपर खर्च कर दें। और ये टाइम पीरियड आपको किसी तरह के पार्टनरशिप से संबंधित जो चीजें होती है वहां पर आपके लिए काफी लाभ करवा सकता है, ये एक अच्छी चीज है। और पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग आपकी मजबूत होगी। और पैसों का जो भी आप व्यय करेंगे वो अपने पार्टनर के ऊपर कर सकते हैं या स्वयं के रहन सहन के विस्तार के ऊपर कर सकते हैं। काफी आप खुशनुमा, बड़े अच्छे मूड में आप रहेंगे, मन आपका बड़ा प्रसन्न रहेगा, ये एक अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। और ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा जब थोड़ा सा आपको भाषा शैली और वाणी का ध्यान रखना रहेगा। कड़वा मत बोलिएगा, बोली से आपकी बहुत सी चीजें बिगड़ सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। घरेलू पक्षों की तरफ भी आप थोड़ा सावधानी के साथ और एकदम बना करके चलिएगा। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए अचानक से हो सकते हैं, जर्नीज वगैरह भी हो सकती हैं, वहां के लिए भी समय अच्छा है। पैसों की प्राप्ति आपको जबरदस्त होगी, ये एक अच्छी चीज है आपके लिए। और ओवरऑल जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना रहेगा। इस समय पर जो स्थितियां बन रही हैं, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह आपको करना है या फिर कहीं आपको बाहर जाना है, कहीं दूर जा करके आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, या कहीं आप जॉब से जुड़ करके या प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों को लेकर के यात्राएं करना चाह रहे हैं, उसके लिए ग्रह गोचर आपको काफी सपोर्ट करेंगे। बच्चों से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसकी आप थोड़ी बहुत प्लानिंग कर सकते हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पूरा मन लगा करके पढ़िएगा, वहां आपको लाभ मिल सकता है।
और पार्टनरशिप में आपको फायदा होने के काफी अच्छे ग्रह योग बने हुए हैं। जो आपके अधिकारी वर्ग है या जो भी आपका नौकरी वाला एरिया है, वहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो आपके सीनियर लोग हैं, संबंधों का ध्यान रखिएगा। उनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आ जाए या उनके साथ किसी तरह का मतभेद नहीं होने पाए। फाइनेंशियल स्थितियां तो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन थोड़े बहुत रिलेशन में जो है उतार चढ़ाव आ सकता है, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। ओवरऑल मिथुन के लिए काफी फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं, अच्छा कहा जाएगा आपके लिए ये सप्ताह। फिर बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। आप लोगों के लिए देखिए, जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के सोमवार रात 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड है कर्क वालों के लिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ तालमेल बनाना है। जो लोग किसी तरह के रिलेशन में है, पार्टनर के साथ एडजस्ट करके चलिएगा, उससे कोई वाद विवाद मत करिएगा या उसके ऊपर किसी तरह का आप संशय, शंका, डाउट ये सब मत करिएगा। इस तरह के विचार आपके मन में आएंगे। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनका मन यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने लिखने से हट सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। सप्ताह का जो पहला दिन है, सावधानी रखनी है रिश्तों की दृष्टि से, नहीं तो वहां पर आपको रिजल्ट ऐसा लगेगा कि सारी चीजें आपके अगेंस्ट जा रही हैं। कोई भी आपका कहना नहीं मान रहा, कोई आपके मन के अनुसार नहीं चल रहा है, एक डिससेटिस्फेक्शन जैसी स्थिति रहेगी, तो केयरफुल होकर रहना है। फिर सोमवार रात 9 बजे से लेकर के बुधवार रात 3 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा कर्क वालों के लिए, ये आपके लिए काफी सपोर्टिंग है। यहाँ पर आपके लिए हर एक तरह से सफलताएं निर्मित होंगी। जो भी आपका कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी काम है, वहां आप सफल होंगे। कोई भी आपके रोग, ऋण, शत्रु, एनिमीज जैसी स्थितियां, वहां आपको काफी सक्सेस फुल होने के योग बन रहे हैं। कोई आपको प्रॉब्लम है, डॉक्टर को आप दिखाना चाह रहे हैं, इस समय पर दिखाइए, आपको अच्छे डॉक्टर भी मिल जाएंगे। जो डॉक्टर दवाइयां भी लिखेगा वो भी आपको काफी सूट करेंगे, फायदा हो जाएगा। किसी भी तरह के कंपटीशन का फॉर्म भर रहे हैं, इस जगह पर आप भर सकते हैं इस टाइम पीरियड पर। कोई आपको किसी के ऊपर कुछ लीगल इश्यूज किसी के साथ चल रहे हैं, कोई आपको केस वगैरह किसी के ऊपर फाइल करना है, तो इस समय पर करेंगे तो वहां आगे चल करके आपको सफल होने के काफी चांसेस बनेंगे। ये समय आपको सफलता की दृष्टि से काफी अच्छा है। इसके बाद बुधवार रात 3 बजे से लेकर के शनिवार सुबह 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा कर्क वालों के लिए, ये आपके लिए व्यापार बिजनेस की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जो भी यात्राएं होंगी आपके व्यापार को, बिजनेस को बढ़ाने वाली होंगी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में आप काफी अच्छा समय बिताएंगे। कोई भी विवाद रहा हो, कुछ गलत फहमियां रही हो पति पत्नी के बीच में, उसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड है जब आपको किसी के साथ में कोई मीटिंग करनी है, कोई बिजनेस को लेकर के कोई बड़े प्लान करने हैं, बिजनेस डील करनी है, या कोई प्लानिंग करनी है फ्यूचर के लिए अपने व्यापार से संबंधित, या ऐसे ही कहीं आपको कुछ गैदरिंग वगैरह करनी है, उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, काफी आपको ये लाभ देगा। इसके बाद शनिवार सुबह 9 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, कर्क वाले लोग जितने भी हैं आप लोग, ये समय आपके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएगा। यहाँ पर एकदम शांत हो जाइएगा। आपका जो मन है वो काफी नेगेटिव हो सकता है, बहुत डिप्रेशन जैसी आपकी स्थिति बन सकती है मन की। तो बड़े निर्णय है, कोई आपको मीटिंग करनी है, कोई भी पेपर रिलेटेड कार्य करना है, या कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, तो उसके लिए टाइम पीरियड बिल्कुल भी नहीं अच्छा रहेगा। इस समय को आप शांति से निकाल दीजिएगा। सिर्फ पूजा पाठ, मंत्र जाप, ये सब चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं, उसके लिए टाइम पीरियड आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ देखिए, जितने भी कर्क वाले लोग हैं, आपके लिए प्रोफेशन, आर्थिक लाभ, फैमिली के अंदर के जो कंस्ट्रक्शन, निर्माण है, या नौकरी से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, वहां पर स्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल बन रही हैं। फाइनेंशियल गेन भी आप लोगों के लिए काफी कुछ हो रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक तो आपको भी अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, स्पेशली अपने लाइफ पार्टनर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसी स्थितियां आपके लिए बहुत तेजी से बन रही हैं कि आपके अंदर जरूरत से ज्यादा एक्वेशन आएगा, उसकी वजह से आप वाद विवाद करेंगे, लड़ सकते हैं। ब्लड रिलेटेड कुछ दिक्कत नहीं होने पाए आपको, इसका भी ध्यान रखना है। गुस्सा बिल्कुल नहीं करिएगा, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। बाकी प्रोफेशन आपको काफी कुछ सपोर्ट कर रहा है, ये एक अच्छी चीज है। और विदेशों से जुड़ करके अगर आपका कोई काम है, तो वहां पर भी योग आपके लिए काफी सपोर्टिंग बन गए हैं, ये एक अच्छी चीज है। और कोई भी आप जॉब में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि आपको प्रोफेशन में कोई चेंज करने का अवसर मिले, उसको थोड़ा सा रुकिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय भी मत करिएगा। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से कोई भी तरह का अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय आपके लिए थोड़े थोड़े से रास्ते बना रहा है। खर्चे आपके इस समय पर जरूर होंगे, हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों के ऊपर आप पैसे खर्च कर दें, या ऐसे ही कहीं आप
घूमने जाएं, किसी तरह की यात्राओं पे जाएं और उसके ऊपर पैसे खर्च करें। कर्क वालों के लिए जो ये सप्ताह है, अपने गुस्से का बहुत आपको अब ध्यान रखना है, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है। और कुछ भी स्वास्थ्य में कमी होगी तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। और जीवन साथी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं वाद विवाद करना है, इसको आप अभी से दिमाग में बिठा लीजिए। और 30 जून तक एकदम शांति से रहिएगा, किसी से मत लड़िएगा। इसके बाद बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, जितने भी सिंह राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के सोमवार रात 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा सेंसिटिव है। इसको आपको बहुत केयरफुल होकर के यहाँ पर रहना है। परिवार के अंदर तनाव, वाद विवाद, मदर की सेहत में कोई कमी, या आपको हल्का फुल्का सर्दी जुकाम फीवर, इस तरह की चीजें, ये जो आपका घरेलू पक्ष है वो थोड़ा सा अप डाउन के साथ में शुरुआत हो रही है। तो पारिवारिक पक्ष पर आपको सजगता बना करके चलने की जरूरत रहेगी। मदर के साथ कोई वाद विवाद नहीं करिएगा, उनकी सेहत का आप ध्यान रखिएगा। घरेलू पक्ष थोड़ा सा उतना सपोर्टिंग नहीं है। इसके बाद सोमवार रात 9 बजे से लेकर के बुधवार रात 3 बजे तक का जो टाइम पीरियड है सिंह वालों के लिए, ये आपके लिए, यहाँ पर आपको बच्चों के साथ बहुत एडजस्ट करके चलना है। बच्चों के साथ बहुत शांति से रहिएगा। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में हैं, पार्टनर के साथ में बहुत बना करके चलिएगा। पार्टनर से आपको बार बार खिन्नता महसूस होगी तो कोई उससे विवाद नहीं करिएगा, उसके ऊपर शंका मत करिएगा, डाउट मत करिएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका जो जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में हैं, आपका मन उससे बार बार उछटेगा, मतलब आपके मन में खिन्नता आएगी। तो थोड़ा सा शांति से इस दिन को निकाल लीजिएगा, इस टाइम पीरियड को। और जो बच्चे हैं, पढ़ाई में आपका मन थोड़ा कम लगेगा, तो पूरा फोकस बनाइएगा पढ़ने के ऊपर। मन इधर उधर मत भटकाइएगा, ऐसा आपके साथ में हो सकता है। इसके बाद बुधवार रात 3 बजे से लेकर के शनिवार सुबह 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड है सिंह वालों के लिए, ये आपके लिए काफी सपोर्ट देना शुरू करेगा। काफी आपको यहाँ पर जितने भी आपके बिगड़े हुए कार्य हैं, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सारे कार्य आपके पक्ष में जा रहे हैं, बनते हुए आपको सब दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर कोई भी आपकी एनिमीज है, रोग ऋण शत्रु, कोई भी डिस्प्यूट है, वो सब कुछ आपका सुलझता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसका आप लाभ लीजिएगा। अगर आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। जो इस समय पर आप दवाइयाँ लेंगी वो आपको बहुत लाभ मत करेंगी। किसी तरह का आपको फॉर्म फिलअप करना है, कोई भी कंपटीशन से रिलेटेड कोई फॉर्म वगैरह भरना है, यहाँ पर आप भर सकते हैं। वो आपको बहुत सफल होने के रास्ते दिखाएगा। किसी के साथ में कोई वाद विवाद है, कोर्ट केस, इस तरह की स्थितियां हैं, तो आप यहाँ पर केस वगैरह का दायर करना है तो उसके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, वो आगे चल करके आपको सफलताएं दे सकता है। और हर एक तरह से आपको एक समय शत्रुओं के ऊपर एक सफलता वाला जो टाइम पीरियड होता है, ऐसा ये समय रहेगा। तो इसका आप लोग फायदा ले लीजिएगा। फिर सोमवार सुबह 9 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, सिंह वाले लोग जितने भी हैं, यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपका व्यापार बिजनेस बढ़ता हुआ आपको मिलेगा। जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ में आपका काफी अच्छा तालमेल रहेगा। इस समय पर जो भी आप यात्राएं करेंगे आपको काफी सूट करेंगी। पैसे आपको प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारिक गतिविधियां आपको बहुत लाभ देंगी। जो लोग खुदरा व्यवसायी होते हैं उनको यहाँ पर बहुत अच्छा आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस समय पर जो भी आप यात्राएं करेंगे वो आपके लिए काफी सपोर्ट करेंगे, सफलताएं लेकर के आएंगे। किसी भी तरह का आपको इस समय पर बिजनेस की कोई प्लानिंग करनी है, किसी के साथ में कोई मीटिंग करनी है, चाहे वो अपने व्यापार से जुड़ करके या ऐसे ही कोई आप पार्टी वार्टी करना चाह रहे हैं, किसी के साथ कोई डील फाइनल करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। आपके यहाँ पर सारे कार्य बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ देखिए, जितने भी सिंह वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बना है, पढ़ाई लिखाई हायर स्टडीज से जुड़ करके काफी अच्छा है। काफी आप आत्मविश्वास से भरे हुए पाएंगे अपने आप को, ये एक अच्छी चीज है। पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा और पिता के साथ जो संबंध होता है, हालांकि पिता के लिए भी स्थितियां काफी अनुकूल हो रही हैं। और थोड़ा सा फादर का रिस्पेक्ट करिएगा। और काफी आप कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे। जिस समय आपको कुछ जर्नीज भी दे सकता है जो कि आपके एजुकेशन से जुड़ करके हो सकती हैं, या कुछ धार्मिक यात्राएं आप लोग कर ले, ये एक अच्छी चीज है। व्यापार बिजनेस आपका विस्तार पा रहा है। कुछ प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़ करके अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, वहां पर भी आपको फायदा हो जाएगा। और ओवरऑल जो आपके लिए समय है बहुत अच्छा है। पूरा मन लगा करके पढ़िए, काफी आप सफल हो सकते हैं। कुछ लोग इसमें पर किसी तरह के रिलेशनशिप की ओर भी जा सकते हैं। प्रेम संबंधों से, क्रिएटिविटी से, इन क्षेत्रों से भी आपको लाभ मिल रहा है। ओवरऑल जो आपके लिए स्थितियां बन रही हैं वो अ, आर्थिक लाभ की दृष्टि से काफी अच्छी हैं। कुछ आपको फाइनेंशियल गेन होंगे यहाँ पर, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। और इसी के साथ साथ जो लोग व्यापार बिजनेस करते हैं उनको भी यहाँ पर बहुत लाभ मिल रहा है।
एक चीज का आपको ध्यान रखना रहेगा कि जो बच्चे कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं या कुछ जर्नी लोग करना चाह रहे हैं, कोई भी, आप लोग कोई भी हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, कहीं अब्रॉड घूमने जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए ग्रह काफी सपोर्ट करेंगे। इसमें पर कुछ आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के भी योग निर्मित होंगे। तो जिन लोगों की प्लानिंग है, मकान वगैरह लेना चाह रहे हैं, जमीन लेना चाह रहे हैं, या किसी तरह का पैसों का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय काफी अ, आपको अवसर उपलब्ध कराएगा। ये एक अच्छी चीज है। ओवरऑल सिंह वालों के लिए सप्ताह जो है मध्य के बाद से काफी अच्छा जा रहा है। इसका आप लोग फायदा ले सकते हैं। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, जितने भी कन्या राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के सोमवार रात 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए काफी अच्छा है। यात्राएं होंगी यहाँ पर, और वो आपको लाभ भी देंगी। सारे कार्य आपके यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये ऐसा समय रहेगा जब आप कोई भी ऐसी चीज चाहते हैं जिसमें आप आगे चल करके चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूर्ण हो, या कुछ भी आप ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं जो आप जिसमें आप सफल होना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो वो चीजें जो है आपकी आगे चल करके आपको उसमें आपकी इच्छा पूर्ति का काम कराएगी। मतलब कि यहाँ पर आप जो भी नया काम शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे, वो आपको बहुत संभावना है कि वो आपका सफल हो जाए, ऐसे समझिएगा। बाकी आपको यात्राएं जो भी होंगी लाभ देंगी। ये टाइम पीरियड आपको टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, आईटी सेक्टर, और जो भी मीडिया से जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं, पब्लिशिंग का कार्य है, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए काफी लाभ के योग लेकर के आ रहा है। यहाँ पर आपके लिए समय बहुत शुभ है। सारे कार्य आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो भी आप यात्राएं भी करेंगे वो भी आपको बहुत लाभ देंगी। इसके बाद सोमवार रात 9 बजे से लेकर के बुधवार रात 3 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये थोड़ा सा सेंसिटिव है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका जो पारिवारिक पक्ष है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो आप अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपको सर्दी जुकाम फीवर कफ कोल्ड ऐसा कुछ हो सकता है, या परिवार के अंदर किसी तरह का तनाव निर्मित हो जाए, या आपका अपने मदर के साथ में कोई कहासुनी वाद विवाद हो जाए, या मदर की सेहत में कोई उतार चढ़ाव हो जाए, तो पारिवारिक दृष्टि से समय अच्छा नहीं रहेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। माता के साथ उलझिएगा नहीं, उनको बड़े रिस्पेक्ट से रखिएगा, और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बड़े निर्णय यहाँ पर मत करिएगा। इसके बाद बुधवार रात 3 बजे से लेकर के शनिवार सुबह 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों के लिए बच्चों के साथ आपको बहुत तालमेल बनाना है। जिनके बच्चे छोटे हैं तो उनका भी ध्यान रखिए। बड़े हैं तो उनके साथ भी आपको बहुत बना करके चलना है। बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे, या अपने मन की करेंगे, मनमानी करेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको वहां पर बहुत मेच्योरिटी के साथ उनको डील करना है, नहीं तो विवाद होगा। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में हैं, तो पार्टनर के साथ में कोई कहासुनी वाद विवाद हो सकता है। वैचारिक मतभेद के योग बनेंगे। तो पार्टनर के साथ में शांति से रहिएगा, डाउट मत करिएगा। मन में आपके लड़ने के विचार आएंगे बार बार, तो एकदम शांति से निकाल दीजिएगा समय का। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनका मन बार बार यहाँ पर हटेगा, बार बार उनका मन पढ़ने से उचटेगा। तो थोड़ा फोकस बना करके रखिएगा। समय रिश्तों की दृष्टि से थोड़ा सा संवेदनशील रहेगा। इसके बाद शनिवार सुबह 9 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये आपके लिए हर तरह से सफलताएं लेकर के आएगा। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि जितने भी काम आपके पीछे रुके हुए थे, या जो जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सारा कुछ इस समय पर आपको सुलझते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे आपके सारे रुके हुए कार्य बन रहे हैं, सब चीजें आपकी पूर्ण हो रही हैं। यहाँ पर आपको कोई भी कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप करेंगे, सब आपको यहाँ पर सफल होने के योग बनाएगा। आप किसी भी तरह का स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कत है, आप डॉक्टर को दिखाएंगे, वो भी आपको फायदा करेगा। कोई भी आपको किसी तरह का फॉर्म फिलअप करना है, कंपटीशन से रिलेटेड कोई कॉम्पिटिटिव फॉर्म भर रहे हैं, इस समय पर अगर आप भरते हैं तो वहां पर सक्सेस होने के काफी चांसेस रहेंगे। कोई केस वगैरह अगर करना है किसी शत्रु से, शत्रु के लिए कुछ अगर आपको कुछ लीगल स्टेप्स लेने हैं, वो सब चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। वो सब आपको आगे चल करके सफलताएं दिलवाएगी। इसी के साथ साथ जितने भी करने वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा मन लगा करके पढ़िएगा। आपके कंपटीशन में सफल होने के बहुत अधिक चांसेस बने हुए हैं।
ये एक अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। और विशेष रूप से आप लोगों के लिए कुछ भी अगर आप फॉरेन जाने का कुछ प्लान कर रहे हैं, फॉरेन रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटीज, चाहे आपका पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ हो या आपके व्यापार बिजनेस से हो नौकरी से हो, या ऐसे ही आप बाहर घूमने जाना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बहुत अनुकूल है, आपको लाभ करेगा। कुछ भी आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह बनाना है, उसके लिए भी स्थितियां काफी पक्ष की हैं। सावधानी आपको सिर्फ एक चीज की रखनी है कि थोड़ा सा चोट चपेट का, एक्सीडेंट का बचाव करना है। लोअर बॉडी पार्ट में कुछ भी दिक्कत होगी उसको डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। खान पान भाषा शैली का अच्छे से ध्यान रखिएगा। कंस्ट्रक्शन निर्माण आपका हो सकता है। छोटे भाई बहनों की सेहत में भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और इसी के साथ साथ जितने भी कन्या राशि वाले लोग हैं, आप लोग अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखिए। स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको दिक्कतें दिखाई पड़ रही है, तो अगर आपकी महादशांतर प्रत्यंतर चेक कर लीजिएगा, ठीक होगी तो कोई बात नहीं, या आपकी कुंडली में ग्रह ठीक बैठे हैं तो भी कोई बात नहीं। बाकी ट्रांजिट थोड़ा सा हेल्थ में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। और ये जो समय है आप लोगों के लिए, कन्या वालों के लिए, देखिए व्यापार बिजनेस और इन सब चीजों में आपको थोड़े बहुत आर्थिक लाभ होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। भाग्य का आपको काफी साथ मिलेगा, ये एक अच्छी चीज आप लोगों के साथ में हो रही है, कन्या वालों के साथ में। और दूसरी, कहीं ना कहीं से कुछ पैसों की प्राप्तियां भी आप लोगों को हो सकती हैं। जो आपके बड़े भाई बहन और अधिकारी वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के साथ रिश्तों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है। जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं या जो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उनसे कोई विवाद नहीं होने पाए। फाइनेंशियल जो दृष्टि से समय है आपके लिए कुल मिला करके ठीक ठीक सा रिजल्ट देगा। लेकिन बच्चों के साथ तालमेल बनाना है, रिश्तों का ध्यान रखना है। जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनको अपने स्वास्थ्य का और बच्चों का भी ध्यान रखना है। और जो पैसों से संबंधित गतिविधियां हैं, अचानक से वहां पर आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जैसे इंश्योरेंस से जुड़े हुए पैसे हैं, या कुछ भी पहले का ऐसा कुछ पैसा जो आपने नहीं बनाया है, नहीं कमाया है, और वो आपको मिल जाए, ऐसे योग भी बन रहे हैं करने वालों के लिए। लेकिन सेहत को लेकर के आप लोग बहुत सावधानी रखिएगा। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए जितने भी तुला राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के सोमवार रात 9 बजे तक का ये जो टाइम पीरियड है, थोड़ा सा औसत समय है। यहाँ पर आपको कुछ भी कड़वा नहीं बोलना है, खान पान का ध्यान रखना है, भाषा शैली अच्छी रखिएगा, किसी से विवाद नहीं करिएगा। स्वास्थ्य में आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो इस समय को सावधानी से निकाल दीजिएगा। इसके बाद सोमवार रात 9 बजे से लेकर के बुधवार रात 3 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए बहुत सी सफलताएं लेकर के आएगा। यहाँ पे जो भी जर्नीज होंगी आपको बहुत लाभ कराएंगी। इस समय पर आपको आपके सारे कार्य बनते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, चाहे आपका नौकरी हो, व्यवसाय हो, बिजनेस हो, घर से संबंधित कुछ चीजें हैं, सारी तरफ से आपके लिए सफलता से भरा हुआ टाइम पीरियड रहेगा। इस समय पर जो भी आप काम शुरू करेंगे, वो आगे चल करके आपको बहुत अच्छे से आपकी इच्छा पूर्ति करवाएगा। तो कोई भी आप ऐसा काम शुरू कर सकते हैं यहाँ पर, उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आगे चल करके जिसमें आपको बहुत लाभ मिले, उसको शुरू करने के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। ये दिन बड़े अच्छे रहेंगे। और जो लोग टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, आईटी सेक्टर, इन क्षेत्रों से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल है। जो भी यात्रा इस समय पर करेंगे आपके लिए बहुत लाभ देने का कार्य करेगी। इसके बाद बुधवार रात 3 बजे से लेकर के शनिवार सुबह 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, तुला वाले लोग यहाँ पर आप लोग थोड़ी सावधानी बरतिएगा। ये समय थोड़ा सेंसिटिव रहेगा। हो सकता है आपको कुछ स्वास्थ्य में थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिले। कफ, कोल्ड का, खांसी, सर्दी, जो छिटपुट बुखार वगैरह होता है, फीवर, ये सब हो जाए, या मदर की सेहत में कोई दिक्कत आ जाए, या मदर के साथ में आपका कोई कहा-सुनी वाद विवाद हो जाए। अगर ये सब कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है पारिवारिक वातावरण में तरह की अशांति जैसी स्थितियां आपको देखने को मिले। तो पारिवारिक पक्ष से थोड़ा समय संवेदनशील रहेगा, शांति से निकाल दीजिएगा। किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद अपनी तरफ से मत करिएगा। इसके बाद शनिवार सुबह 9 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, यहाँ पर आप लोगों को बच्चों के साथ में बहुत तालमेल बनाना है। बच्चे आपके बड़े मन के हो जाएंगे, कहना नहीं मानेंगे। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है, पार्टनर से आपका थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, वहां आप शांति से समय को व्यतीत कर लीजिएगा। जो बच्चे हैं, आपका पढ़ने लिखने से मन इस समय पर उखड़ सकता है, उचट सकता है, तो थोड़ा फोकस बना करके रखिएगा। सप्ताह का जो आखिरी सप्ताह मध्य के बाद जो टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, वो ओवरऑल आप लोगों के लिए थोड़ा केयरफुल होकर के रहने की आवश्यकता वहां पर रहेगी। इसी के साथ साथ जितने भी तुला वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, देखिए यहाँ पर आप लोग कुछ भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपको फ्यूचर में चल करके फायदा करेगा। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए
बहुत अच्छे योग बन गए हैं, कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल गेन होंगे, पैसों को लेकर के जो भी आप प्लानिंग करेंगे वो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन भी लेकर के आएगी। कुटुंब स्थान जो आपका है वहां पर किसी तरह की वृद्धि होना या कुछ अच्छे इवेंट्स होना, ऐसे योग भी आपके लिए बन रहे हैं। किसी भी तरह का आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी व्हीकल ऐसा कुछ खरीदना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय आपके लिए काफी सपोर्ट कर रहा है। कार्य व्यवसाय बिजनेस सब चीजें आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। थोड़ा सा जो आपका व्यापारिक क्षेत्र है, जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है, वहां पर ध्यान रखिएगा कि जो आपके साथ के लोग हैं, जो आपके अधिकारी हैं या जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं, थोड़ा सा तालमेल बना करके चलिएगा, गुस्सा नहीं करिएगा, ये चीज दिखाई पड़ रही है। और अब जो आपका ओवरऑल जो व्यक्तित्व है, सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि भी क्या हो रहा है कि 10 तारीख को मंगल आपके आ जाएंगे 10th हाउस में, तो आपके लगन को देखेंगे। तो थोड़ा सा चूंकि मंगल आपके काफी मार्केश होते हैं, प्रबल मार्केश होते हैं, तो लग्न के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा सा स्वास्थ्य में आपको तनाव दे सकते हैं, या जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है वहां पर थोड़ा रिश्तों में उतार चढ़ाव दे सकते हैं। तो बॉस आपके नाराज नहीं होने पाए, साथ के लोग आपको सपोर्ट करते रहें, तो सर्विस वाले एरिया में थोड़ा लोगों के साथ में बना करके चलिएगा। बाकी आपका व्यापार बिजनेस सारी चीजें विस्तार पा रहा है। ये जरूर हो सकता है आपके साथ कि कुछ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी व्हीकल ऐसे योग आप लोगों के लिए काफी चांसेस बन रहे हैं, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, या कुछ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से जुड़ करके आपको कुछ फाइनेंशियल गेन हो जाए। जो लोग आर्मी में हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, ऐसे लोगों के लिए जो स्थितियां हैं वो काफी लाभ कर रही हैं। बच्चों के साथ में थोड़ा सा तालमेल आपको बनाना है। इसमें पर जो तुला वाले लोग हैं, जो भी आप डिसीजंस लीजिएगा उसको बहुत देख परख करके लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिएगा। जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनको अपना बहुत ध्यान यहाँ पर रखना रहेगा। वहां पे थोड़ी सी दिक्कत दिखाई पड़ रही है। तो बच्चे का ध्यान रखना है। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं पूरा मन लगा करके पढ़िएगा। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में हैं, पार्टनर से उलझिएगा नहीं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो भी कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि अभी क्या हुआ कि शनि और मंगल का षडाष्टक योग आपकी कुंडली में भी बन जाएगा। तो शनि तो आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं खुद की राशि के, लेकिन मंगल जो है वो आपके 10वें भाव में है, और वहां से शनि के साथ में मंगल आपके मार्गेश होते हैं, तो शनि को वो परेशान करने का काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो लोग रिश्ते में है वो भी थोड़ा सावधानी बरतिएगा, बच्चों को लेकर के ध्यान रखिएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट वगैरह की दृष्टि से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल जो है आपका भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और विशेष रूप से यात्रा, कुछ जर्नीज भी आपको इस समय पर देखने को मिलेंगे। जितने भी तुला वाले लोग हैं, 2 मई के बाद से जर्नी वाले थोड़े योग आप लोगों के बन जाएंगे। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृश्चिक राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के सोमवार रात 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए काफी अच्छा है। आत्मविश्वास से आप काफी परिपूर्ण रहेंगे। लोगों के बीच में आपका मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा, वृद्धि, ये सब चीजें आपकी मेंटेन रहेंगी। सारे कार्य आपके पक्ष में जाएंगे। काफी आप अच्छी स्थिति में अपने आप को पाएंगे। समाज में आप पर काफी नाम सम्मान, आपके सारे कार्य आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, उसके ऊपर आपका बड़ा अच्छा प्रभाव रहेगा। जो आप चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, उसके मन मुताबिक चीजें आपकी बनती हुई दिखाई पड़ेंगी। पहला दिन काफी अच्छा है आपका। इसके बाद सोमवार रात 9 बजे से लेकर के बुधवार रात 3 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएगा। यहाँ पर आपको खान पान का ध्यान रखना है और भाषा शैली का ध्यान रखना है। कुछ भी ऐसा मत खाइएगा जिससे आपको स्वास्थ्य में दिक्कत पड़े। स्वास्थ्य में आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा जिससे आप अपने आप को कमजोर कमजोर सा महसूस करेंगे, या बहुत थके थके से आप पाएंगे अपने आप को। बोल किसी से बोलेंगे तो वहां पर विवाद हो सकता है। तो थोड़ा खान पान, भाषा शैली, इन चीजों को मेंटेन करके चलिएगा। हालांकि आर्थिक लाभ आपको यहाँ पर हो सकते हैं। पैसों की दृष्टि से उतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन संबंधों की दृष्टि से ध्यान रखना है। फिर बुधवार रात 3 बजे से लेकर के शनिवार सुबह 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वृश्चिक वालों के लिए, ये काफी सफलताएं लेकर के आएगा। यहाँ पर आपको आपके सारे कार्य बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपका चाहे जॉब हो, प्रोफेशन हो, घर का पक्ष हो, कोई भी आप यहाँ पर काम है आपका, सब आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो कोई भी आपको नया काम को शुरू करना है, कोई भी ऐसी चीजें आप करना चाहते हैं जो फ्यूचर में चल करके आपको बहुत लाभ दे, उसकी शुरुआत आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी यात्राएं होंगी वो आपके लिए बड़ी लाभपूर्ण होंगी। कोई भी क्षेत्र से आपका कार्य हो, चाहे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, टूर ट्रेवल्स, IT सेक्टर, मास मीडिया, कम्युनिकेशन,
इंटरटेनमेंट वाले फील्ड, किसी भी क्षेत्र से, क्रिएटिविटी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हर तरफ से आपके लिए लाभ ही वाली स्थिति, लाभ लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ा। बहुत प्रॉफिटेबल टाइम पीरियड रहेगा इस समय पर। आप कोई भी पेपर रिलेटेड कार्य करना चाह रहे हैं, कोई आपको फॉर्म भरना है, किसी भी तरह का वीजा के लिए अप्लाई करना है, कोई भी आप ऑनलाइन कार्य करते हैं, हर तरह से आपके लिए सफलता से भरा हुआ टाइम पीरियड है। बहुत अच्छा ये समय रहेगा, इसका आप फायदा ले लीजिएगा। इसके बाद शनिवार सुबह 9 बजे से लेकर जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, आपको अचानक से पाएंगे कि स्वास्थ्य में कुछ आपको कमी महसूस होगी। सर्दी जुकाम, कोल्ड, कफ, फीवर, इस तरह की चीजें होना, या मदर के स्वास्थ्य में कुछ कमी हो जाना, या मदर के साथ में आपका कोई वाद विवाद हो जाए, या आपके घर का जो पूरा वातावरण है वो काफी तनावपूर्ण हो जाए। तो थोड़ा फैमिली मेंबर्स के साथ में बना करके चलिएगा, किसी से लड़िए झगड़िएगा मत, तो वाद विवाद मत करिएगा। उसके लिए समय उतना अच्छा नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बन रहा है, देखिए ये समय जो है आपके लिए कुछ जर्नीज लेकर के आ सकता है। कहीं आप बाहर जाना चाह रहे हैं, फॉरेन रिलेटेड कोई भी आपका काम है, चाहे आप पढ़ाई लिखाई के लिए या अपनी नौकरी की वजह से, बिजनेस की वजह से, फॉरेन के बड़े जबरदस्त इस सप्ताह में आपको योग बनेंगे, उसका फायदा ले सकते हैं। वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पिता की सेहत का ध्यान रखना है, पिता के साथ थोड़ा तालमेल बना करके चलिएगा। नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस के दृष्टि से समय बहुत अच्छा है। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए बराबर होते रहेंगे। कंस्ट्रक्शन, निर्माण, इसके लिए भी समय बहुत अनुकूल है। और जो आप स्वयं हैं, थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर आपके स्वास्थ्य में जरा भी आपको कुछ भी कमी दिखाई पड़ती है, चाहे आपके लीवर वगैरह से जुड़ करके, या मोटापे से जुड़ करके, या कोई भी आपको सुस्ती जैसी चीजें, एक तरीके की जो लेजीनेस होती है, अगर वो सब कुछ आपको महसूस होती है, तो डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। क्योंकि आपके लगन के ऊपर सीधी दृष्टि है शनि की, तो वो स्वास्थ्य में थोड़ा सा आलस दे सकते हैं। बाकी कंस्ट्रक्शन, निर्माण की दृष्टि से समय अच्छा है। भाग्य का आपको काफी अच्छा साथ मिलेगा, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन आप लोगों को पिता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जो आपके फादर हैं, उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं आने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। ओवरऑल आपके लिए आर्थिक लाभ हो रहे हैं, अच्छा है। कंस्ट्रक्शन, निर्माण भी हो रहा है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा मन लगा करके पढ़िएगा, आगे चल करके आपको काफी लाभ मिल सकता है। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, जितने भी धनु राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के सोमवार रात 9 बजे तक का टाइम पीरियड है, ये थोड़ा सा खर्चे लेकर के आ रहा है। यहाँ पर अनावश्यक व्यय होंगे, यात्राएं जो होंगी वो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं देने वाली हैं, तो अपने आप को जर्नी से बचाइएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट इस टाइम पीरियड पर बिल्कुल भी मत करिएगा। मदर की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पैसों के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, यात्राओं में दिक्कत, एक तरीके का मतलब तनाव से भरा हुआ अनावश्यक व्यय वाला समय रहेगा सप्ताह का पहला दिन, तो सावधानी से निकाल लीजिएगा। फिर सोमवार रात 9 बजे से लेकर के जो बुधवार रात 3 बजे तक का टाइम पीरियड है, ये आपके लिए काफी अच्छा है। आपके सारे कार्य यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। काफी आप एनर्जेटिक फील करेंगे। पीछे जो कुछ आपको चीजें इनकम्प्लीट दिखाई पड़ रही होंगी, ऐसा लग रहा होगा कि आपके सारे कार्य बिगड़ रहे हैं, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर अपने पक्ष में जाती हुई दिखाई पड़ेंगी। लोगों के ऊपर आपका काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस समय पर लोग आपके लिए काफी सपोर्टिंग हो जाएंगे। इतने ज्यादा मतलब आप बड़े खुश रहेंगे इस समय पर। किसी भी वजह से आपके सारे कार्य बनेंगे, तो आपका मन काफी प्रफुल्लित रहेगा। पार्टनर के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ में काफी अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड करेंगे, उनके साथ में काफी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। बहुत अच्छा सही टाइम पीरियड रहेगा, उसका फायदा ले लीजिएगा। इसके बाद बुधवार रात 3 बजे से लेकर के शनिवार सुबह 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है कि किसी से बातचीत मत ज्यादा करिएगा। वाणी का ध्यान रखिएगा, कुछ भी कड़वा मत बोलिएगा, खान पान बहुत अच्छे से करिएगा, नहीं तो आपको स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हेल्थ रिलेटेड कुछ छिटपुट दिक्कतें हो सकती हैं, या किसी के साथ में कोई कहा सुनी वाद विवाद हो जाए। थोड़ा सा आप अपने आप को वीक पाएंगे यहाँ पर। हालांकि आर्थिक रूप से इस समय आपको उतना दिक्कत नहीं देगा, फाइनेंशियल गेन कहीं ना कहीं से हो जाएंगे, लेकिन उतना अच्छा नहीं रहेगा टाइम। फिर शनिवार सुबह 9 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये आप लोगों के लिए फिर से बहुत सपोर्ट देने का काम शुरू करेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि सारे कार्य आपके बनने शुरू होंगे, चाहे आपके जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, या आपके घर से संबंधित कोई भी काम है, सब कुछ आपको यहाँ पैसा लगेगा। इससे सारे कार्य आपके पक्ष में जा रहे हैं, सफलताएं आपको मिलेंगी। जो भी काम यहाँ शुरू करेंगे आप आगे के लिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोई फॉर्म भरना है, कोई पेपर पे साइन करना है, किसी के साथ में कोई पार्टनरशिप करनी है, कोई बिजनेस की नई डील करनी है, या आपको किसी तरह के पासपोर्ट, वीजा वगैरह के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोई भी आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो कि आप चाहते हैं कि फ्यूचर में चल के वो काम आपका पूरा हो जाए, उसको प्रारंभ करने के लिए इस समय बहुत अच्छा रहेगा।
यहाँ पर जो भी यात्राएं होंगी आपको बहुत लाभ देंगी। आपका कोई भी ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ कार्य है, आईटी सेक्टर, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, कम्युनिकेशन, पढ़ाई लिखाई, सेल्स मार्केटिंग, हर तरफ से यहाँ पर समय अनुकूल रहेगा और आप लोगों को लाभ देगा। इसी के साथ साथ जितने भी धनों वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बन रहा है, और देखिए पढ़ाई लिखाई एजुकेशन इस दृष्टि से तो समय अच्छा है, उच्च शिक्षा की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है, आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए हो रहे हैं, ये सब चीजें भी आपके लिए अच्छी हैं, विदेशों से आपके कहीं ना कहीं कनेक्शन बनेंगे। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो इंटरमीडिएट कॉलेज लेवल की पढ़ाई करते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा। आपका मन थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई से उखड़ेगा, उछटेगा, तो उसका ध्यान रखना है। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा सा अपने रिश्ते की मर्यादा का ध्यान रखिएगा। वहां कुछ आपके साथ आप कुछ अनैतिक कुछ क्रियाकलापों में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। जो आपकी ओवरऑल भाषा शैली रहेगी, वाणी रहेगी, उसको थोड़ा सा संभाल करके चलिएगा। छोटे भाई बहनों के साथ में आपको बना करके चलने की आवश्यकता रहेगी। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ने से थोड़ा सा मन आपका डिस्ट्रैक्ट होगा, उसका भी आपको ध्यान रखना है। बाकी उच्च शिक्षा की दृष्टि से काफी अच्छा है। जो लोग रिसर्च वगैरह में जुड़े हैं, पीएचडी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, या एमटेक है, जो मास्टर्स की डिग्री होती है, उन क्षेत्रों से जो जुड़ी हुई स्टडीज होती हैं, उसके लिए समय अच्छा है। लेकिन कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल के जो स्टडीज होती हैं, उससे जुड़े हुए जो बच्चे हैं, उसके लिए दिक्कत होगी। जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं, थोड़ा सा आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि जो भी आपके डिसीजंस हैं, उसको आपको भी देख परख करके लेने की आवश्यकता है। कोई बच्चों का प्लान कर रही हैं, प्रयास करिएगा कि 30 अक्टूबर के बाद आप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में और मैरिज वगैरह के लिए फाइनल करना चाहते हैं, 30 अक्टूबर के बाद करेंगे तो अधिक अच्छा रहेगा। लेकिन आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए बड़े अच्छे हो रहे हैं, पैसों की प्राप्तियां हो रही हैं, व्यापार बिजनेस के माध्यम से आपके लिए लाभ की स्थितियां भी निर्मित होंगी। लेकिन पार्टनर के साथ में थोड़ा सा आपको अ, तालमेल बनाना है, उससे वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश के योग भी आपके लिए बन सकते हैं। ये सावधानी की चीज आप लोगों के लिए निकल करके आ रही है। और ओवरऑल जो स्थिति है आपके लिए, अ, पढ़ाई लिखाई उच्च शिक्षा की दृष्टि से समय अनुकूल है। और जो लोग बाहर से जुड़ करके कुछ कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए भी टाइम पीरियड अच्छा है। जो लोग रिश्ते में हैं, या जिनके बच्चे छोटे हैं, या जो प्रेग्नेंट लेडी है, थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए जितने भी मकर राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के सोमवार रात 9 बजे तक का टाइम पीरियड जो रहेगा, वो आप लोगों के लिए आर्थिक लाभ लेकर के आ रहा है। कहीं ना कहीं से आपके लिए पैसों की प्राप्तियां होंगी। हायर अथॉरिटी, आपके जो बॉसेज हैं, बड़े भाई बहन हैं, फ्रेंड सर्कल के लोग, उन लोगों के साथ में आप काफी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। वो लोग आपके लिए काफी सपोर्टिंग रहेंगे। फाइनेंशियल गेन यहाँ पर आपके लिए बड़े जबरदस्त हो रहे हैं, उसका आप लोग फायदा ले लीजिएगा। सोमवार रात 9 बजे से लेकर के बुधवार रात 3 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, मकर वाले लोग, यहाँ पर आपको केयरफुल होकर के रहने की जरूरत रहेगी। अनावश्यक यात्राएं होंगी, यात्राओं में व्यय होंगे। स्वास्थ्य, डॉक्टर, हॉस्पिटल, इसके ऊपर पैसे व्यय होने के प्रबल योग बनेंगे। मदर की सेहत का ध्यान रखना है, मदर के साथ तालमेल बनाना है। अपने आप को जर्नीज से बचाइएगा और खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। ये टाइम पीरियड कुछ खर्चे, अनावश्यक खर्चे आपसे करवा सकता है, सावधान रहिएगा। फिर बुधवार रात 3 बजे से लेकर के शनिवार सुबह 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, मकर वाले लोग जितने भी हैं, ये आपके लिए काफी अ, आपके पक्ष का बन जाएगा। यहाँ पर आपके सारे रुके हुए कार्य बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। मान सम्मान, यश की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में लाभ, जो भी आपको दिक्कतें रही हुई किसी तरह की, वो सारी चीजें आपकी दूर होती हुई दिखाई पड़ेंगे। सारे रुके कार्य आपके पूर्ण होंगे। और ये टाइम पीरियड आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका व्यवसाय, बिजनेस, ये सारी चीजें आपकी प्रोग्रेस की ओर जा रही हैं। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में काफी अच्छा तालमेल आपका स्थापित होगा। लोगों के ऊपर आपका बड़ा एक प्रभावशाली छाप पड़ेगी। और ये जो समय रहेगा, आप काफी आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। सारे कार्य आपके यहाँ पर बनना शुरू होंगे। इसके जस्ट बाद फिर शनिवार सुबह 9 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है, भाषा शैली का ध्यान रखना है। वाणी की वजह से किसी से विवाद नहीं होने पाए। कुछ भी ऐसा मत खाइएगा जिससे आपको स्वास्थ्य में दिक्कत हो। थोड़ा सा हल्का सा आपको ऐसा लगेगा कि जैसे स्वास्थ्य को लेकर के आपको कुछ दिक्कत हो रही है, और परिवार में थोड़ा सा तनाव जैसा माहौल आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पीरियड को, इन नॉर्मल समय है, इसको बिता लीजिएगा।
हालांकि यहाँ पर पैसे वगैरह आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ साथ जितने भी मकर वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बन रहा है, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा एडजस्ट करके चलिएगा। कोई भी बड़े डिसीजन लेने के पहले आप अच्छे से सोचिएगा, वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ जो आपका संबंध होता है, उसको लेकर के आपको विशेष सजगता की आवश्यकता पड़ेगी। व्यापारिक गतिविधियां होंगी, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आपके लिए फाइनेंशियल गेन भी होंगे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी व्हीकल की वृद्धि भी हो रही है। ये टाइम पीरियड आपको विदेशों से जुड़ करके संबंध स्थापित कर सकता है। उच्च शिक्षा, रिसर्च, इन्वेस्टमेंट, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, इन चीजों का आपको लाभ भी होगा। उसके लिए समय बहुत अच्छा है। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए हो रहे हैं, पैतृक संपत्ति से लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। ओवरऑल जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो आपकी काफी इंप्रूवमेंट की ओर जा रही है। नौकरी से जो जुड़ा हुआ आपका क्षेत्र है, वहां पर आपको लाभ हो रहा है। विदेशों से आपके संपर्क स्थापित होंगे। सावधानी आपको सिर्फ एक चीज की रखनी है, मदर के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते चलिएगा। मदर के साथ भी आपको तालमेल बनाना है। ये टाइम पीरियड आपको नौकरी की दृष्टि से काफी अनुकूलता लेकर के आ रहा है। यहाँ पर जो भी आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं वो आपको आगे चल करके लाभ दे देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा प्रयास करिएगा कि 30 अक्टूबर के बाद अगर आप अपनी डील को फाइनल करें तो ज्यादा अच्छा रहे। लेकिन जो योग बन रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मिलने की प्रबल संभावना है। इस सप्ताह में आपको जो सबसे ज्यादा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, आप अपने पार्टनर के साथ में बिल्कुल भी विवाद नहीं करिएगा। नहीं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा, क्योंकि आपके साथ में भाव की जो स्थिति अब बन रही है वो बहुत सेंसिटिव है। मंगल वहां पर जाकर के नीच के होकर के बैठ जाएंगे तो पार्टनर से विवाद करवा सकते हैं। और आपके सेकंड हाउस में शनि है, तो शनि के साथ में षडाष्टक बना करके आपकी वाणी को बिगाड़ेंगे। और पार्टनरशिप और दाम्पत्य, इसको आप बचाइएगा। इसी पे आपको पूरा काम करना है। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी कुंभ राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के सोमवार रात 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये आपके व्यापार बिजनेस को लेकर के बहुत अच्छा है। व्यापारिक लाभ होगा, व्यापारिक गतिविधियां आपको लाभ देंगे। नौकरी व्यवसाय में काफी सफलता आपको यहाँ पर मिल रही है। अधिकारी वर्ग आपको सपोर्ट करेंगे। कार्य व्यवसाय विस्तार की ओर जाएगा। यहाँ पर आप किसी भी तरह की डील कर सकते हैं। कुछ भी आपको व्यापार बिजनेस का विस्तार करना है, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। नौकरी ज्वाइन करना है, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। किसी भी तरह की कोई डील करनी है आपको अपने नौकरी से जुड़ करके या व्यवसाय से जुड़ करके, या कोई आपको अपने बॉस के आगे किसी तरह का आपको इंक्रीमेंट वगैरह को लेकर के कुछ बातचीत करनी है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। वो आपका पूरा भी हो जाएगा और उसमें आपको आगे चल करके लाभ भी मिलेगा। प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय पहला दिन बहुत अच्छा है। इसके बाद सोमवार रात 9 बजे से लेकर के बुधवार रात 3 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से पैसों की अचानक प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने अधिकारियों से, बड़े भाई बहनों से, मित्र वर्ग का काफी लाभ मिलेगा। समाज के बड़े बड़े लोगों से के साथ में आपके यहाँ पर संपर्क स्थापित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ भी पैसे वगैरह आपने पहले से इन्वेस्ट करके रखे हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर हो सकता है कि मिले। कुछ आपकी पेंडिंग विशेष वगैरह रही होंगी, वो सब कुछ यहाँ पर पूर्ण होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कुंभ वालों के लिए मध्य सप्ताह तक काफी अच्छी स्थिति है। इसके जस्ट बाद बुधवार रात 3 बजे से लेकर के शनिवार सुबह 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा कुंभ वालों के लिए, ये आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको केयरफुल हो जाना है। अनावश्यक आपके लिए व्यय की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत और यात्राएं आपको परेशानियों में डाल सकती हैं। अनावश्यक व्यय, हॉस्पिटल, डॉक्टर के ऊपर खर्चे, मदर की सेहत का ध्यान रखना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा रुक जाइएगा, उसके लिए समय ये नहीं अच्छा रहेगा। माता की सेहत में कुछ दिक्कत हो सकती है। आपके स्वास्थ्य में भी छिटपुट कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। और ये पैसा समय ऐसा रहेगा जब आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहिएगा। धार्मिक क्रियाकलापों में इन्वॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज डॉक्टर, हॉस्पिटल, यात्रा, इसके ऊपर वे होने के प्रबल योग रहेंगे। फिर शनिवार सुबह 9 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये आपके लिए थोड़ा सा सपोर्ट देने का काम करेगा। यहाँ पर आपके सारे रुके हुए कार्य जो है फिर से गति पाते हुए दिखाई पड़ेंगे। मान सम्मान, यश प्राप्ति की, यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपके बड़े अच्छे संबंध यहाँ पर स्थापित होंगे। ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप आत्मविश्वास से काफी परिपूर्ण रहेंगे। लोगों के ऊपर आपका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सारे कार्य आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो सप्ताह का आखिरी टाइम पीरियड वापस आपके लिए सपोर्टिंग बन गया है। इसी के साथ साथ जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है, कुछ खर्चे वगैरह करवा सकता है। वाणी का ध्यान रखिएगा। नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, ये सब चीजें आपके विस्तार के ऊपर जाएंगी। कहीं ना कहीं से कुछ पैसों की प्राप्ति होगी। यात्राओं के प्रबल योग आपके लिए बने हुए हैं। छोटे भाई बहनों की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। संबंधों का आपको वहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फाइनेंशियल गेन आप लोगों के लिए अवश्य होंगे।
ये एक अच्छी चीज है। वाणी को लेकर के जो आपका बोलने का तरीका है उसको लेकर के थोड़ी सावधानी बरतिएगा। कुछ भी ऐसा नहीं बोलिएगा कि आपकी आपके टोन की वजह से आपके कार्य रुके। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जर्नीज हो रही हैं आपके लिए, उच्च शिक्षा के रास्ते आपके लिए बराबर खुल रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, ये सब चीजें भी आपके विस्तार पाएगी। लेकिन अब जो आपका पार्टनर है, जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर, उसके साथ संबंधों का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। संबंधों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। और छोटे भाई बहनों की सेहत में भी कुछ आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। और ये जो पूरा सप्ताह है आप लोगों को कहीं ना कहीं से पैसों की प्राप्तियां करवा रहा है। इस तरह के योग आपके लिए बराबर बने हुए हैं। खर्चे भी आपके होंगे अपने ऊपर। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मीन राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के सोमवार रात 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये कुछ जर्नीज लेकर के आ सकता है, चाहे एजुकेशनल ट्रिप या धार्मिक यात्राएं। पिता की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। पिता के साथ थोड़े वैचारिक मतभेद के योग यहाँ पर बनेंगे। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। रिसर्च, उच्च शिक्षा के लिए समय बहुत अनुकूल है। इसके बाद सोमवार रात 9 बजे से लेकर के बुधवार रात 3 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों के लिए व्यापार बिजनेस की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपके प्रोफेशन में सारे कार्य बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। अधिकारी वर्ग का आपको लाभ मिलेगा। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस विस्तार की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको अपने बॉस के साथ में कोई भी इंक्रीमेंट वगैरह के लिए बात करनी है, पैसे, आपको सैलरी कुछ बढ़वानी है, या प्रमोशन वगैरह के लिए आप कुछ चाहते थे, तो इन सब चीजों को लेकर के आप अपने बॉस के साथ में बात कर सकते हैं। जो आपके जस्ट इमीडिएट बॉस है, अगर आप उनको इस समय पर अपनी चीजें रखेंगे, अपने मन की बात उनसे कहेंगे, तो उसको वो समझेंगे और उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। इस समय पर जो भी आप व्यापारिक डील करेंगे, बिजनेस डील करेंगे, वो सब आपकी आगे चल करके अच्छे से विस्तार पाएंगे। मतलब कि आपके व्यापार का विस्तार होगा, अच्छा रहेगा कार्य क्षेत्र की दृष्टि से। फिर बुधवार रात 3 बजे से लेकर के शनिवार सुबह 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल गेन लेकर के आएगा। आर्थिक लाभ हो रहा है। कुछ आपकी इच्छाएं यहाँ पर पूर्ण हो रही हैं। सोसाइटी के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अधिकारी वर्ग, मित्र और जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उन लोग के साथ में आप काफी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। व्यापारिक आर्थिक लाभ आपके लिए हो रहा है यहाँ पर। और समय बहुत ही अनुकूलता से भरा हुआ रहेगा ये टाइम पीरियड। और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ में आपके संबंध स्थापित होंगे। आर्थिक लाभ व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह मध्य से लेकर के सप्ताह के टाइम पीरियड तक बहुत अच्छा है। जो बिल्कुल वीकेंड रहेगा, शनिवार सुबह 9 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन, यहाँ पर मीन वालों को थोड़ा सावधान होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। अनावश्यक यात्राएं होंगी, पैसों का अपव्यय होगा, व्यय होगा। स्वास्थ्य के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर पैसे खर्च हो सकते हैं। कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, रुक जाइएगा, उसके लिए समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। निरर्थक यात्राओं से अपने आप को बचाइएगा। मदर की सेहत में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपके स्वयं के स्वास्थ्य में भी कुछ दिक्कतें यहाँ पर हो सकती हैं। तो आखिरी समय जो है यहाँ आपको केयरफुल होकर रहने की आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ साथ जितने भी मीन वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बना हुआ है, आर्थिक लाभ आप लोगों के सप्ताह कहीं ना कहीं से देगा। नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, पैतृक संपत्ति से लाभ के योग बनेंगे। वो भी आपके डिस्प्यूट वगैरह होंगे, वहां पर आपके सफलता के बराबर योग बने हुए हैं। और पैसों के जो कुछ आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। और वो जो पैसे हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट पे कर दें, फॉरेन रिलेटेड चीजों के ऊपर आपके पैसे व्यय हो सकते हैं। ओवरऑल ओवरऑल जो स्थिति है आपके फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट या फॉरेन रिलेटेड ट्रेवल्स या कहीं अब्रॉड जाकर के कुछ काम करना, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। कार, व्यवसाय, बिजनेस में आपको लाभ हो रहा है। सावधानी आपको सिर्फ एक चीज की रखनी है कि जो भी आप बातचीत करते हैं उसका आप बराबर ध्यान रखिएगा। खान पान का आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ भी नॉन वेज, अल्कोहल, इस तरह की चीज कदापि मत लीजिएगा, नहीं तो आपको वो नुकसान करेगा। और पैसों से संबंधी जो चीजें हैं वो आपके लिए सपोर्टिंग बनी रहेंगी, उसमें भी दिक्कत नहीं आ रही है। सावधानी जो आपको रखनी है, जो आपका घरेलू पक्ष है, घरेलू पक्ष में कुछ भी आपको इस समय पे कंस्ट्रक्शन, निर्माण और कोई भी भौतिक सुख सुविधा की जो चीजें होती हैं उसको आप खरीद के ला सकते हैं। लेकिन मदर की सेहत का आपको ध्यान रखना रहेगा। जो आपकी मदर है या जो आपके घर का जो अंदरूनी सुख सौहार्द का वातावरण होता है, उसमें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आ सकते हैं। लेकिन लाइफ स्टाइल में एक अच्छी वृद्धि होगी, जैसे कि मकान का आप रेनोवेशन करा लेंगे, कुछ गाड़ियां आप खरीद लें, कोई सजावट की चीजें लेकर के आए, व्हीकल है, फोर व्हीलर है, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। उसके लिए समय अच्छा है। और ये जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा, डिसीजंस को लेकर के थोड़ी सावधानी रखिएगा। जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए।
और जो स्टूडेंट वगैरह हैं पूरा फोकस लगा करके मन अपना पढ़ने की ओर लगाइएगा। ओवरऑल जो मेन के लिए स्थितियां बन रही हैं वो नौकरी की दृष्टि से, फाइनेंस की दृष्टि से काफी अच्छा है। और इस सप्ताह में विशेष रूप से 30 जून तक का जो टाइम पीरियड है, बच्चों को लेकर के, जिनके बच्चे हैं या जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं या किसी तरह का आप डिसीजन लेते हैं, वहां पर थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलिएगा, क्योंकि अब आप लोगों के पंचम भाव में जहां पर कर्क राशि पड़ती है वहां पर मंगल आ जाएंगे। तो आपका डिसीजन वगैरह थोड़ा सा जल्दबाजी में नहीं लीजिएगा, या जो लेडीज प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं थोड़ा देख पर करके लीजिएगा। 30 अक्टूबर के बाद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से मेष से लेकर के जो मीन लग्न और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो ये सप्ताह है एक मिला जुला प्रभाव देगा। और ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित प्रेडिक्शन है, तो आप लोग इसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। और जो आपके नेटल चार्ट में ग्रहों की स्थितियां होती हैं, वहां पर जो सूक्ष्म दशाएं, प्राण दशाएं चलती हैं, वो अपना प्रभाव देती हैं। लेकिन ये गोचर में कैसे कैसे चंद्रमा जाता है उस हिसाब से रिजल्ट देता जाता है। तो आपको एक गाइडलाइन मिलती है कि कब आपको केयरफुल होके रहना है, कब आपको किस तरह के डिसीजंस लेने हैं, कहाँ सावधानी आपको रखनी है, चीजों से आपको लाभ मिल सकता है। इसी के साथ साथ आप लोग अपने जन्म के नक्षत्र से भी चेक कर लिया करिए। जो भी आपके जन्म का नक्षत्र होता है, जिसको नवतारा चक्र बोलते हैं, जो जन्म नक्षत्र होता है, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, बाधक, मित्र, अधिमित्र, तो जब भी जो आपके जन्म का नक्षत्र है उससे जब भी 3 नंबर की तारा, 5 नंबर की और 7 नंबर की तारा, मतलब कि 3 नंबर वाला जो ग्रह पड़ेगा आपका, और 5 नंबर वाला और 7 नंबर वाला ग्रह, उसके ऊपर से जब जब जाएगा गोचर का चंद्रमा, तब आपको थोड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। मेरा जो राशिफल है वो बिल्कुल सामान्य चंद्रमा के गोचर के ऊपर आधारित है, क्योंकि दोनों को मिलाकर के बताना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और चंद्रमा जब जब 4, 8, 12 से जाएगा तब थोड़ी सी दिक्कतें देता है। तो आशा कर रही हूँ कि आप सभी लोगों को साप्ताहिक राशिफल से थोड़ी गाइडलाइन मिलती होगी कि कैसे आप सप्ताह को प्लान करें। और आप सभी के सपोर्ट के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। साथ में जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। और कोई भी वीडियो जो रहता है उसका आप शुरू का जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन होता है उसको जरूर सुना करिए। उससे आपको वीडियो कैसे आगे जा रहा है वो समझने में आपको थोड़ी आसानी होती है। फिर कोई वीडियो लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्कार।